मेरा नाम है स्नेहल और आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ये क्लास 7 का सिलेबस मतलब क्लास 7 का साइंस का पार्ट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में क्या क्या यूज़ है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे हमारे घर पे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, फ़ैन चलता है, जितने भी मतलब ज़रूरी चीज़ें जैसे कि टीवी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा यूज़ है। फिर अब लाइट क्या होता है, मतलब लाइट यानी चमक जिससे हमें दिखे। तो लाइट के अलग अलग सोर्स है, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट। तो नेचुरल लाइट क्या है, जैसे कि सन जब सुबह राइज होता है तो हर जगह पे लाइट हो जाता है। और आर्टिफिशियल लाइट जैसे जब रात होती है तब हम हमारे घर के बल्ब ऑन करते हैं, लाइट बल्ब ऑन करते हैं, लाइट जाने पे टॉर्च ऑन करते हैं। ये सब हो गए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। फिर अब व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, उसके पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। टॉर्च में हम इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं, अलार्म क्लॉक्स या फिर नॉर्मल क्लॉक्स में यूज़ करते हैं। और हमारे हाथ में जो हम वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच, वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल के पार्ट क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें ये मेटल कैप है जिस पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये मेटल डिस्क है जिस पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रिक सेल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ टॉर्च में करते हैं, अलार्म क्लॉक में करते हैं, रिस्ट वॉचेस में करते हैं और भी बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। फिर अब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता होगा, मतलब इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है, ये भी सोचने वाली बात है। एक नॉर्मल सा सेल है, उसको हम डाल देते हैं वॉच में, वॉच चलती है। सेल को हम टॉर्च में डाल देते हैं, टॉर्च लाइट मतलब टॉर्च ऑन करने पे लाइट आ जाता है। तो काम कैसे करता है। सो इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद मतलब टॉर्च के सेल ख़राब हो जाते, वो मतलब ऐसा आपने सुना होगा आपके घर पे या फिर कहीं बाहर कि टॉर्च के सेल ख़राब हो गए तो नए सेल लाने पड़ेंगे ताकि दोबारा काम करे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल केमिकल्स पे काम करता है। और जब केमिकल्स यूज्ड अप हो जाते हैं, मतलब जब उनका पूरे केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, तब उनको नया सेल लाते हैं ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। मतलब एक टाइम होने के बाद वहाँ के जो केमिकल्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं और वो सेल का यूज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप हाँ, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, मतलब जब वो ख़त्म हो जाएंगे तब इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप होता है। फिर हम नया सेल डाल देते हैं, नया सेल ला के टॉर्च में या फिर वॉचेस में डाल देते हैं ताकि वो काम करे। फिर अब टॉर्च बल्ब, अब आपने अपने घर पे बल्ब देखा होगा, वहाँ पे अब जब हम बल्ब को होल्डर पे लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। बट बल्ब में ऐसा क्या होगा कि वो ग्लो करता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो द टॉर्च बल्ब हैज़ फिलामेंट इनसाइड इट विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। और दिस फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। सो ये आप देखोगे कि ये है टॉर्च बल्ब, ठीक है। फिर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है फिलामेंट। फिर इसके जो साइड में है, इधर ये एक वायर है और इधर ये एक वायर है, ठीक है। तो ये वायर का काम क्या है, इस फिलामेंट को सपोर्ट करना। फिर ये जो वायर है, ये यहाँ पे एक वायर जो है यहाँ पे आके अटैच्ड होगा, इसे कहते हैं हम मेटल टिप, जो ये बेस है।
ये जो फिलामेंट ये जो टॉर्च का बेस है, यहाँ पे एक मेटल टिप होगी, वहाँ पे एक वायर अटैच्ड होगा और दूसरा वायर यहाँ पे नीचे आके अटैच्ड होगा। तो जैसे हमने देखा था कि सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहाँ पे होते हैं? एक मेटल कैप पे और एक मेटल डिस्क पे। वैसे ही टॉर्च के भी 2 टर्मिनल्स हो गए, एक यहाँ पे, ये जो एक मेटल वायर यहाँ पे अटैच्ड होगा और ये दूसरा जो यहाँ पे अटैच्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हैज़ ए 2 टर्मिनल्स। अब बात ऐसे आती कि अब ये बल्ब हो गया, अब बल्ब हो गया एक, और हमने भी सेल के बारे में पढ़ लिया। फिर अब उसके बाद अब सोचो कि तुम्हारे पास एक सेल दे दिया है और एक बल्ब दे दिया है। तो अभी तुमको बल्ब को मतलब बल्ब से तुमको लाइट, मतलब बल्ब को तुम्हें ग्लो करना है। मतलब जैसे कि हम घर पे बटन ऑन कर दे तो लाइट ऑन हो जाता है, वैसे ही तुम्हें बल्ब को ऑन करना है। तो तुम क्या करोगे? तो ये सेल है और ये बल्ब है, ठीक है। और ये जो ये दिख रहा है ये वायर है। तो ये वायर क्या कर रहे हैं? ये वायर इस सेल को इस बल्ब से अटैच कर रहे हैं और सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कंप्लीट कर रहे हैं? सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब बराबर यहाँ सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सो करंट फ्लोज ओनली व्हेन सर्किट इज़ कंप्लीटेड। मतलब अगर तुम्हारा ये वायर, अगर सपोज़ यहाँ का वायर नहीं, तुमने यहाँ पे वायर लगा दिया और यहाँ का वायर लगाया नहीं, तो बल्ब ग्लो होगा क्या? बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ये वाले पिक्चर में, यहाँ पे ये एक वायर यहाँ पे अटैच्ड हुआ और दूसरा वायर यहाँ पे अटैच्ड हुआ। तो यहाँ से करंट जा रहा है और इधर से आ रहा है, तो क्या हो रहा है? सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट provides a complete path for the electricity to pass between the 2 terminals of the electric cell। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे भी 2 टर्मिनल्स है बल्ब के, हमने देखा। यहाँ ये एक टर्मिनल। बट अभी हमको कितना पता है, बट हमें अभी बल्ब को ग्लो करना है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच में। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मतलब ये जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर हमने यहाँ पे अटैच किया, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाके नेगेटिव टर्मिनल को अटैच होता है और सर्किट कंप्लीट करता है। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament and the bulb glow। अब कभी कभी क्या होता है कि सर्किट भी कंप्लीट हो गया, मतलब एक पाथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो कंप्लीट हो गया, बट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, घर पे भी सुना होगा कि बल्ब फ्यूज़ है। अब बल्ब फ्यूज़ यानी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि बल्ब में फिलामेंट होता है। अगर वो फिलामेंट टूटा हुआ है, तो अगर वो फिलामेंट टूटा हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इर्रिस्पेक्टिव तुम सर्किट कंप्लीट होगा, बट फिलामेंट अगर टूटा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसे हम कहते हैं फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब क्या है? जिसमें फिलामेंट टूटा हुआ है। समटाइम्स बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ सर्किट इज़ कंप्लीटेड। मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी, बिकॉज बल्ब फ्यूजेस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट। बल्ब फ्यूजेस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? तुमने घर पे देखा होगा कि तुम्हारे घर पे बटन्स हो गए, जैसे कि फ़ैन की बटन होगी, टीवी जहाँ पे टीवी की बटन होगी, तो जब तुम ऑन करते हो बटन तब टीवी शुरू हो जाती है, और ऑफ कर दो तो क्या हो जाता है? टीवी बंद हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीटेड। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को
फ्लो, दे विल अलाउ, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट का पास, दे विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जैसे ये मेटल वायर्स है, तो अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स का यूज़ क्या है? स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स। फिर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेंगे पास होने को। एग्जाम्पल क्या है? रबर एंड प्लास्टिक। द यूज ऑफ इंसुलेटर्स, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, फिर लाइट के सोर्स कौन से हैं, नेचुरल कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, उसमें फिलामेंट होता है। फिर उसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, याद रखना। फिर कभी भी जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ना हो तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? A simple device that either breaks the circuit or complete it. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स विच विल अलाउ, जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। मेटल वायर्स और इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने पढ़ाया है उसके अभी उस पर तुमको लिखना है। तुमको क्वेश्चंस ये है कि अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड ब्लैंक। सेकेंड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको लिखना है व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट इज़ insulator, what is electric circuit, and हाँ बस इतना ही। and how does electric cell produces और फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर डिफाइन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंसुलेटर, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिक सेल विल वर्क, तो इतने क्वेश्चंस तुमको करना है।